ओम नमः शिवाय। कथा नंबर 2 में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव ने। आज हम देखते हैं कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का घमंड तोड़ा। भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए है। वे जो चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी की नाभि से जो कमल का पुष्प निकला, उस पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर उस पर बिठा दिया। परंतु ब्रह्मा जी नहीं जानते थे कि उन्हें किसने उत्पन्न किया है, उनका पिता कौन है। तब उन्होंने सोचा कि जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा सोचकर उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचे। ब्रह्मा जी उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चले गए, परंतु उन्हें उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। तब वो निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाने के शौक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आए जहाँ से नीचे की ओर चले थे। और जब वह वापस आए तो यह देखकर उन्हें आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहाँ वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर वह पहले बैठे रहते थे। और इस अद्भुत दृश्य को देख उन्हें अत्यंत चिंता हुई। तब उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय उन्हें चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए और उन अक्षरों के सहारे 16 और 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ, जिनसे वो बहुत सी बातों को और जान सके। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर ब्रह्मा जी के समीप आए और कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, जो भगवान शिव चाहते हैं वही होता है। तो विष्णु जी को देख ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप कौन है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हम अलख निरंजन हरि हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तो अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हमारे उत्तम अन्य कोई नहीं, हम ही सबके स्वामी हैं। विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में कही थी कि हम ही उत्तम हैं और हम ही सबके स्वामी हैं, क्योंकि उस समय वे शिव जी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे शिव जी की माया बुलावे में नहीं देती। विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया। तब उन्होंने कहा कि तुम ऐसी बातें ना करो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले हो तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। यह बात सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, तुम अज्ञानता में मत पड़ो। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय काल में सबको नष्ट करते हैं। हमारी माया से वशीभूत होकर सब अपना ज्ञान भुला बैठते हैं, इसलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम ही ने वेदों को बनाया और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्ति या माया द्वारा नष्ट कर देंगे। विष्णु जी के ऐसे अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो गया और विष्णु जी के शत्रु बन गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को छिड़क कर बुलाता है, उसी प्रकार तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो? इस प्रकार विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर उन दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि वह दोनों ही खुद को इस सृष्टि का स्वामी समझते थे। उस समय उन दोनों को परस्पर लड़ता देख प्रलयकालीन प्रज्वलित शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देख उन दोनों ने युद्ध बंद कर दिया। उस समय विष्णु जी ने अत्यंत भयभीत हो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, यह तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों के लिए यह उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देख आएं। हम दोनों में से जो भी इस आदि और अंत को देख लेगा वही इस सृष्टि का सबसे बड़ा स्वामी माना जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तो तुम तेज के ऊपर की ओर जाओ
और हम नीचे की ओर जाते हैं। और यह बात ब्रह्मा जी ने मान ली। तब वे दोनों अहंकारी उस तेज का आदि और अंत को जानने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी भी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल हाथ पांव जोड़कर ध्यान में लाता है उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। अस्तु वह दोनों ही निराश होकर अपने स्थान की ओर लौट पड़े। परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान पर वे चले थे वह उन्हें बहुत ढूंढने पर भी नहीं दिखाई दिया और उन्हें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। और उस समय दोनों को ही इस बात का ज्ञान हो गया था कि उनके ऊपर भी कोई एक शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। और यह बात ध्यान में आते ही यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों ही योग साधना करो। और उसे सुनकर उन दोनों ने योग अभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने ही अपनी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। उनके इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था, उस पर वे भस्म मले हुए थे। उनके वमांग में आदिशक्ति मोह माया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी और उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा और विष्णु को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, हमारे इस युद्ध का परिणाम शुभ ही हुआ जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वे दोनों अपने मस्तक को नीचे झुकाए शिव जी के चरणों की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की स्तुति सुन भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों ने ही हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर युद्ध किया। अब तुमको उचित यह है कि इस विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और यह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं।